ठीक है दोस्तों, भारतीय रेलवे की मंगलमय यात्रा में आपका स्वागत है। मैं जुगल सर लोकोपाइट आपका अभिनंदन करता हूं आज के क्लास में। और ये जो क्लास है एक बहुत ही शानदार क्लास, जानदार क्लास है। लोकोपाइट प्रीवियस ईयर पेपर प्यारे मित्रों, सुबह चलती है आपका जो है सिस्टमेटिक क्लास जो कि आप देख रहे हो। लेकिन क्या उसमें से जो पढ़ाया है क्या एग्जाम में आया? अगर आया है तो उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये ऑफलाइन क्लास से सीधा लाइव मिल रही है आपको। जो बच्चे हमारे ऑफलाइन में बैठे उन्हीं को ही यहाँ पर लाइव प्रसारण कर रहे हैं। एएलपी फिटर टेट के लिए पिछले वर्ष जो आए हैं पेपर, उनकी एक महा मैराथन क्लास कंटिन्यूस आपको देखने को मिलेगी। संपूर्ण प्रश्नों का हल यहाँ पर जो है आपका होगा। इसमें सबसे पहले अगर बात करूं मैं तो 100 क्वेश्चन तो आपका जो होगा मैथ रीजनिंग जीके अर्थात नॉन टेक्निकल होगा। मैथ रीजनिंग जीके साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग और आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आपको बहुत कम लोग पढ़ाते हैं या बोलते हैं कि सिलेबस में कम ट्यूशन आते हैं। लेकिन आईटी भी आती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी आती है, ये भी पढ़ाना चाहिए। एनवायरमेंट भी आता है, ये भी पढ़ाना चाहिए। अर्थात छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैथ रीजनिंग जीके सब पढ़ा लेते हैं, लेकिन वो बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शब्द नाम से बहुत कम लोग ही आपको यूट्यूब पर मिलेंगे जो पढ़ाते होंगे लोकोपाइट को, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया जाता है। साथ में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी जो बहुत कम टीचर्स मिलेंगे जो आपको पढ़ाते, लेकिन यहाँ पर पढ़ाया जाता है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 साथ में साइको भी आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन ये क्या सब सत्य है? इन सभी को देखते हैं आज यहाँ पर। ये तो 100 नंबर का पार्ट है। मैं जो सोल्यूशन कराया जाना है वो आपके टेक्निकल ट्रेड, जो भी ब्रांच आप बिलोंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर मैकेनिकल ब्रांच से हो और उसमें से आपने फीटर ट्रेड चूज किया है तो वो आप यहाँ पर आ सकते हो जी। अब फीटर ट्रेड के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, उनको मैं हल करा रहा हूं। तो यहाँ पर देखिएगा जो है, यहाँ आपको बता रहा हूँ सेकंड शिफ्ट थी। कौन सी शिफ्ट है? सेकंड शिफ्ट। यहाँ 21 जनवरी 2019 यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की, हाँ जी सेकंड स्टेज, सॉरी सेकंड स्टेज फर्स्ट शिफ्ट की जो पेपर है यहाँ पर आप देखिएगा। इसको जो है पेपर कौन सा है कैसे है इसको आप देख लीजिएगा। मैं मन से नहीं बता रहा, जो आया है उसी को हल करा रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक शेयर करना, अन्यथा मत करना। ये रहा आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड। जी हाँ, रेलवे भर्ती बोर्ड सेकंड स्टेज का मैंने बोला था, लोकोपाइट और टेक्नीशियन दोनों के लिए यहाँ पर दिया है। ठीक है, 2018 की भर्ती का पेपर है, वही मैं हल करा रहा हूँ। इसमें देखिएगा तो 21 जनवरी 2019 का पेपर है। 8 बजे से लेकर 11 बजे तक पेपर हुआ था। ट्रेड थी अपनी कौन सी? फीटर ट्रेड। तो मित्रों यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है सब ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर सारे के सारे लड़के अजय सभी का स्वागत है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ओके जगदीश, गुड इवनिंग। ठीक है, आपको भी गुड इवनिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता, अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये जो भाग देख रहे हो ये नॉन टेक है। हाँ डन। ये जो भाग देख रहे हो ये नॉन टेक है। जैसे कि यहाँ पर देखो आईटी से पहला क्वेश्चन किससे उठा? आईटी से। लेकिन आपको पता नहीं होता, पढ़ाया भी नहीं जाता। ये मैथ है, रीजनिंग है, जीके है, ऐसा चलता रहता है। ये आप यहाँ पर देखिएगा, ये आप यहाँ पर देखिए कौन सा क्वेश्चन से? रीजनिंग का। हाँ, ये किसका है? टेक्निकल का। साथ साथ में जो साइंस का, किसको बोलेंगे अपन? साइंस का। इसके बाद में यहाँ पर क्या है? ये अभी चला गया वापस से आईटी का क्वेश्चन चला गया। इसके बाद में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन साइंस के, बहुत सारे जो है मैथ के, बहुत सारे जीके के, बहुत सारे रीजनिंग के, अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन्हीं का ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। वेरीफाई करना, क्लियर करना, समझना बात को और क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है। अब दोस्तों ये है, मैं इसको क्यों बता रहा हूँ एक बार बताने का उद्देश्य है कि आपको ये 100 क्वेश्चन के बाद हमारे 75 क्वेश्चन आएंगे, तो पहले इनको निकाल दो, मैं तो फिर आगे हल कर पाऊंगा। तो इस प्रकार से देखिएगा, क्योंकि कुछ लड़के बोलते हैं कि सर इसका पढ़ा दो, वैसे पढ़ा दो, वैसे नहीं। मैं आपको जो है क्लियर पढ़ाता हूँ, जो है वो बताऊं। और उसी चीज को आज हम यहाँ पर देखते हैं इसी सेशन में। आइए मित्रों अब बात करते हैं। देखिएगा ये लीजिएगा। अच्छा, ये चले गए अपने पास में 100 क्वेश्चन। कितने चले गए? हाँ, ये रहा भैया। यहाँ कितना आ गया? 96। और यहाँ कितना है भैया? 97। और इसके बाद में 90। हाँ देखिएगा यहाँ पर जो है आपके देखिएगा, तो इस प्रकार से जो है 98, इसके बाद में 99, यहाँ पर ये 100। कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? ये 100 क्वेश्चन किसके हो गए? नॉन टेक के। अब हम बात करते हैं, ये तो नॉन टेक वाले थे जो कि आपको यहाँ पर नॉन टेक वाले सर पढ़ाएंगे। जैसे मैथ वाले मैथ, रीजनिंग वाले रीजनिंग, जीके वाले जीके, इंजीनियरिंग वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट जिसका है वो उसको पढ़ाएंगे, राइट? ओके, हम पढ़ाएंगे। मैं आपको यहाँ आज पढ़ाने जा रहा हूँ पहला क्वेश्चन। यहाँ से कहां से? देखिएगा इसमें लिखा है सेक्शन क्या है? फीटर। और फीटर में कितने क्वेश्चन है बेटा? 75। 75 में पहला क्वेश्चन क्या है? जिंक आलेपित लोहे के रूप में जाना जाता है। तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन, प्लैंक आयरन। तो प्यारे मित्रों इसमें तो आंसर लगा हुआ, मजा नहीं आएगा पढ़ने का। मुझे तो लगता है मजा नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, इसका रूप बदल देते हैं। रूप क्यों बदल देते हैं? कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, आपसे क्वेश्चन पूछे, आपका मन करे, आपको अच्छा लगे, तो क्या करते हैं जी, आइए हम हमारे साथ में आज हो जाए। वही क्वेश्चन है बेटा। अब आपको समझ में आया कि नहीं ये क्यों पढ़ा रहा हूं? इससे एक तो आंखें बचेगी, दूसरा आप क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आपका भी दिमाग चलेगा। अन्यथा उसमें क्लिक दिख रहा, दिमाग ही रुक गया। क्लिक दिखना नहीं चाहिए, पूछना चाहिए। क्या
पूछना चाहिए। आइए हम बात करते हैं इसी सेशन में आगे। तो जिंक आलेपित, किसका? जिंक आलेपित लोहे को, जिंक आलेपित लोहे को रूप में जाना जाता है। जिंक आलेपित लोहे मतलब क्या होता दोस्तों? इसका इसमें लिखा है गैल्वेनाइज्ड आयरन, स्टेनलेस स्टील या कास्ट आयरन या फिर फ्लैंक आयरन। बताओ बेटा क्या होगा? बताओ एमपी वाले। गैल्वेनाइज्ड आयरन। अच्छा, इन्होंने सही आंसर दिया, क्यों? क्योंकि आपने देख लिया, परंतु बात आगे बढ़ेगी। चलिए हम बात करते हैं इसमें गैल्वेनाइज्ड आयरन की। तो जीआई, तो सबसे पहले एक जीआई का मतलब होता है जिंक। क्या होता है? जिंक। और जिंक को हम यहाँ पर बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं बेटा? जस्ता। और जस्ते को हम लोग प्रदर्शित करते हैं Zn से। किससे? हाँ, ओके। और ये जिंक है ना, इसकी अगर बात करता हूं तो इसका गलनांक होता है कितना बेटा? इसका रजिस्टर भी बनाना बेटा, ऐसा सुव्यवस्थित तरीके से रजिस्टर होगा। हाँ जी, अलग से, जो कि ऐसे से। गलनांक कितना होगा? 420। तो कभी भी 420 मत करना। क्या नहीं करोगे? 400। तो इसका गलनांक कितना होता है? 420 डिग्री सेल्सियस। गलनांक का मात्रा क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। अरे गलनांक का मात्रा क्या होता है? डिग्री सेल्सियस। ये 420 हो गया। इसके बाद देखिएगा यहाँ जस्ते में हमने बात की, तो जस्ते को क्या करते हैं कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक परत चढ़ाई जाती है। क्या? तो यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट आता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसको? किसको? लोहे को, लोहे को जंग से बचाने के लिए। क्या बचाने के लिए? जंग से, जंग से बचाने हेतु, बचाने हेतु, हेतु लोहे को जंग से बचाने के लिए, क्या? बचाने हेतु जस्ते की परत चढ़ाई जाती। क्या पढ़ाई जाती? जस्ते की, जस्ते की, सॉरी जस्ती नहीं, जस्ते की, किसकी? जस्ते की परत, जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती? परत चढ़ाई जाती है। तो यहां समझ में आता कि नहीं आता? तो जस्ते की क्या चढ़ाते हैं बेटा? क्या चढ़ाते हैं? परत। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। और ये परत चढ़ाने की जो क्रिया है, अरे क्या है ये? परत चढ़ाने की क्रिया। परत, परत का मतलब होता है बेटा लेप। क्या होता? परत का मतलब क्या होता? लेप। लेप को हम लोग झोल भी बोलते हैं, वहां वर्ड ये भी आ सकता, झोल चढ़ाने की क्रिया। वहां लेप चढ़ाने की क्रिया भी आ सकता। क्या? तो लेप चढ़ाने की क्रिया। आपसे पूछा जाता कि लेप चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? किसकी? जस्ते की लेप चढ़ाने की क्रिया को। ठीक है, तो क्रिया को क्या कहते हैं प्यारे मित्रों? तो आपको ये चीज ध्यान रखना कि क्रिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? जस्ते पर चढ़ाया तो क्या चढ़ाएंगे? गैल्वेनीकरण। क्या कहलाएंगे? गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? और इस गैल्वेनीकरण जो है क्रिया को जो है इससे प्राप्त होता है, इसका एक और नाम है जस्ता है, तो जस्तीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? जस्तीकरण। और इसी क्रिया को हम लोग शेरार्डीकरण भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा? क्या बोल सकते हैं? शेरार्डीकरण। इसी क्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? शेरार्डीकरण। और इसी क्रिया को हम बोल सकते हैं यहाँ पर यशद लेपन। क्या बोल सकते हैं? यशद, यशद लेपन, यशद लेपन। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना। तो लोहे को जिंक लेपित लोहे के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा इस क्रिया को गैल्वेनीकरण बोलते हैं। और ये जो होता है इससे बनने वाला पदार्थ जो रहता है, जिससे बनने वाला पदार्थ जो होता है वो कौन सा होता है? गैल्वेनाइज्ड आयरन। कौन सा होता है बेटा? गैल्वेनाइज्ड आयरन। और गैल्वेनाइज्ड आयरन यहाँ पर देखिएगा लोहे पर अगर जंग लग जाता तो जंग कैसे प्राप्त होता है यहाँ पर आपको बता देता हूँ। लोहे पर जंग लग जाता तो लोहे का भार क्या हो जाता? बढ़ जाता। घटता नहीं है, बढ़ जाता है। बढ़ता क्यों है इसके भी कारण देखिएगा। तो लोहे पर जंग लग जाने से लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे पर जंग कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिएगा ध्यान से, ये लीजिएगा, ये लोहा है प्यारे मित्रों, क्या है? और लोहे में हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं क्या? क्या? ऑक्सीजन। लोहे का जो है यहाँ पर देखिएगा नमी मिला देते हैं। क्या मिल जाती है? नमी। नमी के साथ संपर्क में आया लोहा, और नमी के साथ जो है यहाँ पर इसके साथ में ऑक्सीजन मिल गई। क्या मिल गई? क्या मिल गई बेटा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन मिलने की क्रिया कलाई यहाँ पर क्या हुई? ऑक्सीकरण। क्या हुई बेटा? हाँ, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमें जो प्राप्त हुआ वो लोहा क्या प्राप्त हो गया? अब किस रूप में प्राप्त हुआ? फेरस ऑक्साइड। किसमें? फेरस, बोलो बोलो, फेरस ऑक्साइड के रूप में। और जो फेरस ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना, फेरस ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं बेटा? जंग। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलते हैं? जंग। और इसी जंग को हम इंग्लिश में बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। और कोरोजन को शुद्ध हिंदी में कहा जाता है, क्या कहते हैं? बोलो बोलो, संसारण। क्या बोलते हैं?
संसारण। क्या बोलते हैं बेटा? संसारण। ये आपको इस संसारण से जो है क्या होता है, जंग से क्या होता है, यहाँ पर जंग के कारण क्या होता है, लोहे का क्या होगा, लोहे का क्या होगा, लोहे का भार क्या होगा बेटा, भार क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है कारण है इसमें नमी आएगी। आपके कपड़ों पर मैं पानी छिड़कूं तो क्या होगा, भार बढ़ेगा घटेगा? तो इसमें भी बढ़ेगा, अन्यथा तो सारे कबाड़ी कंगाल हो जाते। समझ रहे हो बस में? तो ये आपको यहाँ पर देखिए ऐसे कैसे आपको बनाना। मैं आपको हो सकता है 10 से 15-20 क्वेश्चन पर डे के कराऊं, लेकिन जितने भी कराऊंगा एक क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन आपको दूंगा। चलेगा ना? ज्यादा नहीं पर जितना दूंगा। अब बताओ इसमें पेपर में से एक क्वेश्चन आएगा तो एक से साथ अनेक क्वेश्चन बने कि नहीं बने? अब ये क्वेश्चन इसका आंसर हुआ, कैसे हुआ समझ में आया? अब मैं डायरेक्ट बता के लिख करके आगे बग लेता, क्या करते? कुछ नहीं फायदा, नथिंग, उससे कोई लाभ आपको होने वाला नहीं। अब लाभ होगा तो इस प्रकार से इसके क्या बनाना, नोट्स। क्या बनाना? नोट्स। क्वेश्चन भी आपके पास पहुंचता नहीं पहुंचता, पीडीएफ पहुंचती बेटा। आप यहाँ से घर नहीं पहुंचोगे, उससे पहले पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगी। सिर्फ यहाँ सुनना है, समझना और क्लियर करके घर जाना। कभी कभार छूट जाए, गाँव जाते हो तो आपको लाइव प्रसारण हो रहा, जो उनको पढ़ा रहा हूँ, जो तुमको पढ़ा रहा हूँ, जो उनको तुम्हें पढ़ा रहा हूँ वो उनको पढ़ा रहा हूँ, सीधा लाइव। ठीक है, कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन नहीं है क्या भाई, है ना? हाँ, ऐसा कहीं पर भी नहीं मिलेगा कोटा में तो कि आपको जो पढ़ाया जाए गांव चले गए तो सर छूट गई क्लास। ना भाई ना, आपकी नहीं छूटेगी, वहीं शुरू हो जाओ। वो हम इसके साथ ऑनलाइन ऑफलाइन वालों को निःशुल्क देते हैं, ऑनलाइन के साथ में, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं मित्रों। ये था अगला क्वेश्चन। ये हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है? नहीं है, इस शब्द पे गौर देना, नहीं है। अब बताना है आपको, नहीं है शब्द। लीजिए, फास्टनर का प्रकार नहीं है। स्क्रैपर, टेप, रीमर, स्टील। बोलो भाई, यहां पर भी यही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं देखिए कुछ गड़बड़ है क्या, चेक कर लो। मैं ऐसा नहीं है कि भाई यहां पर जो अलग बोल रहा हूं यही क्वेश्चन है, देखो यही है ना। ये यहां पर देखिए 1, ये जिंक वाला हो गया, इसके बाद में नीचे आ गया क्या, निम्न में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड प्रकार नहीं है? स्क्रैपर पहला, दूसरा क्या रीमर, और तीसरा क्या है, एक टेप छूट गया, टेप जो है नीचे रह गया। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। लेकिन ये जो स्टील नहीं है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ड्रिल। क्या है ये टाइपिंग वाले की गलती है। किसकी गलती है? यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इसमें ड्रिल, इसलिए मैंने आपको उसको दिखाया। क्या लिखेंगे बेटा यहाँ, ड्रिल। क्या ड्रिल का मतलब होता है बर्मा, क्या होता है बेटा, ओके। बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। बोलिए कौन सा आंसर है, बोलो भाई ऑनलाइन वाले बोलो। क्या बोलते हैं, बोलो बेटा बोलो। स्क्रैपर, स्क्रैपर वाले कौन कौन है, 1 2 3। टेप वाले ना, रीमर वाले ना, ड्रिल वाले 1 2, बाकी वाले खैर कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, आप चिंता मत कीजिएगा। थ्रेडर का मतलब होता चूड़ियां कटने वाला। क्या है? पास्टर किसे कहते हैं? पास्टनर, सबसे पहले बंधक। क्या होता, पास्ट, पास्टनर का मतलब होता है बंधक। ठीक है, बंधक का मतलब होता है एक तरह से बांधने वाला, अर्थात जोड़ने वाला। क्या, जोड़ने वाला या फिर बांधने वाला। क्या है, बांधने वाला, इसको कहते हैं बंधक, पास्टनर। क्या कहते हैं? तो ये शब्द तो समझ में आया आपको। अगर ये शब्द ही समझ में नहीं आएगा तो आंसर कहां समझ में आ जाएगा? पार्टनर में कौन कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं पार्टनर की, तो पार्टनर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। पहला स्थाई, वेरी गुड। स्थाई का मतलब क्या होता है बेटा? परमानेंट, पार्टनर, परमानेंट पार्टनर। तो ये स्थाई बंधक हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ? स्थाई बंधक। स्थाई बंधक में कौन कौन से जो स्थाई रूप से जुड़ जाता हो, दोबारा छोड़ेंगे तो छूटेगा नहीं, कौन कौन सा उदाहरण? तो उदाहरण भी देख लीजिएगा। अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण जरूर देखना, इससे आपके क्लियर कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। उदाहरण भी देख लीजिएगा। बताओ, वेल्डिंग, वेरी गुड। और हम्म ब्रेजिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग। स्थायी रूप से जुड़ जाता, स्थायी रूप से जुड़ जाता, तो यहां लिख लो सोल्ड।
अब सुनना, अगर क्या है कि हम और आगे बढ़ते हैं, देखिए कहीं पर भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहना। दूसरा नंबर का था, कौन सा था? ये तो स्टाई था। अब क्या आएगा? स्टाई। फोर्जिंग एक क्रिया है। क्या है? फोर्जिंग एक क्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि गर्म जॉब को हम ठोकते हैं, पीटते हैं और उसको निश्चित आकार प्रदान करते हैं। उस क्रिया को बोलते हैं फोर्जिंग करना, और उसी को बोलते हैं ब्लैक स्मिथी, उसी को बोलते हैं लोहारगिरी, उसी को क्या बोलते हैं? लोहारगिरी, जो कि फोर्जिंग कहलाती है। जैसे ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, रीमर के द्वारा रीमिंग। क्रिया देखना, ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, क्या क्रिया? ड्रिल के द्वारा ड्रिलिंग, रीमर के द्वारा रीमिंग, टेप के द्वारा टेपिंग, हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग, हेक्सा के द्वारा हेक्साइंग, फाइल के द्वारा फाइलिंग, वेल्डर के द्वारा वेल्डिंग, वेल्डर के द्वारा वेल्डिंग, फिटर के द्वारा फिटिंग, फिटर के द्वारा फिटिंग, टीचर के द्वारा टीचिंग। सारी क्रिया, ये सब क्रिया है बेटा। क्या है? बोल सकते हो, पूछ सकते हो, उसमें कोई इश्यूज और एक्सक्यूज नहीं। ट्रेड आपकी, हक आपका, पूछिए। ऑफलाइन वाले पूछेंगे तो ऑनलाइन वालों को मजा आएगा, ऑनलाइन वाले पूछेंगे तो ऑफलाइन वालों को मजा आएगा। तालमेल, क्वेश्चन छूट न जाए। एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा, एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा। हक है आपका। क्या? हक मारना मत। क्या? हक मारना। ठीक है? पैसे दिए, आसान नहीं किया, ना हम आप पे ना आप हम पे। तालमेल, हमें आपकी जरूरत है, आपको हमारी जरूरत है। सही है? ये है हकीकत। चलिए आइए हम बात करते हैं अभी सोल्डरिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग। ठीक है? अच्छा देखिए, एक और बात है जिसको बोलते हैं हम अर्ध स्थाई। क्या बोलते हैं बेटा? अर्ध स्थाई। अर्ध स्थाई की हम बातचीत करते हैं तो ये आता है यहाँ पर सेमी परमानेंट। क्या था? सेमी परमानेंट। ठीक है? बंधक क्या आता बेटा? कौन सा बंधक आता? सेमी परमानेंट। मतलब अर्ध स्थाई कौन कौन से आते हैं अर्ध स्थाई में? ना 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 ना, गलत बोल रहे हो। रिवेटिंग, ठीक है? और अरे दो चीजें हैं इसमें, अगर खोलते हैं ना किसी चीज को तो दोनों चीजें टूट जाती है। अभी देखना गड़बड़ कहां हो रही है। इसमें दोनों चीजें क्या होती है? टूट जाती है। इसमें जो है रिविटिंग को तो खोलते हैं तो जॉब तो सुरक्षित बच जाता है, रिविट रिविट टूट जाती है। इसलिए रिविट को हम सेमी परमानेंट में रख लेते हैं। कुछ किताबों में इसमें परमानेंट भी लिखा हुआ। ठीक है? रिविटिंग में ध्यान रखना, रिविटिंग परमानेंट में भी दिया गया है अपवाद के रूप में। ठीक है? ध्यान रखना। लेकिन क्या क्या रहेगा अकॉर्डिंग कंडीशन। और यहाँ सोल्डरिंग में भी जॉब सुरक्षित रहता है, इसलिए सोल्डरिंग को आपने यहाँ बता तो दिया, मैंने लिख भी दिया, लेकिन हकीकत में ये यहाँ नहीं आएगा। कहाँ आएगा? बंधक। क्या है? बंधक यहां पर आएगा। कहां आएगा? बोलो सोल्डरिंग। क्या लिखोगे? सोल्डरिंग का मतलब होता है टाका लगाना। क्या लगाना? कभी लगाया टाका? अरे नहीं लगाया। इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता ना, लगाता लगाता बाहर के टीवी रेडियो में देखा होगा ना आपने। हाँ, एक और होता बेटा जिसका नाम आपने सुना हो तो कभी, जिसको हम बोलते हैं यहाँ, क्या होता? अस्थाई। अस्थाई को क्या बोलते हैं बेटा? आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सारा पढ़ाने लग गए। पढ़ाना नहीं भैया, चैप्टर तो बात करूंगा मैं तो 10 क्वेश्चन बताऊंगा आपको एक के साथ। कितने? 10 बताऊंगा। जब आपको क्लियर होगा कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये आए तो ये नहीं आ सकते क्या? जब ये आए तो ये आ सकते हैं, नहीं आ सकते? तो पेपर ऐसे थोड़ी बैठना। गारंटी देता हूँ, सिलेक्शन की स्टाम्प पर लिखे थे एग्रीमेंट के साथ में। सिलेक्शन ना होना तो पीस रिटर्न। इसलिए देता हूँ कि मुझे पता है कि क्या है, टीम है, अकेला नहीं है। और ये सेशन एग्जाम के टाइम पर आपके साथ ऐसा होगा कि 12 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि उस टाइम में छुट्टी लेकर के ड्यूटी से पूरी रात पर समर्पित हो जाता हूँ। दिन रात 12 बजे तक रात की, 1 बजे तक रात की पढ़ाऊँ। 12 बजे तक तो मैं अभी पढ़ाता हूँ, 11:30 12 तक। देख लेना आप लाइव में भी पढ़ाता हूँ मैं तो। यहाँ चला जाता हूँ घर पे स्टूडियो में, तो वहां शुरू हो जाता हूँ। नहीं पढ़ा था कल परसों, तो ये नहीं, यही चीज आपको बता। तो यहाँ पर क्या अस्थाई क्या है बेटा? अस्थाई क्या? अस्थाई का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। अस्थाई को क्या बोले? टेम्परेरी। टेम्परेरी क्या होगा? बंधक। पार्टनर को क्या बोलते हैं बेटा? बंधक। ठीक है? तो समझना बात को। इसमें उदाहरण भी आपको ध्यान रखना है, उदाहरण भी ध्यान रखना है। उदाहरण
और उदाहरण की बात करते हैं ना बेटा, तो इसमें क्या आएगा, बोलो 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 बोलो, नट आएगा, और क्या आएगा, बोल्ट आएगा, और क्या आएगा, स्क्रू भी आएगा, और क्या आएगा, हाँ, क्वार्टर पिन, पिन, पिन भी आ जाएगी, सारी पिन आ जाती बेटा, जो भी पिन, और बोलो, की, चाबियां, है ना, की, और स्टड, स्टड ऊपर नीचे क्या करते थे, चूड़ियां कटे बीच में खाली रहता, उसको बोलते हैं स्टड, क्या बोलते हैं, ये सारे के सारे आते हैं। तो भैया क्वेश्चन पे जाते हैं, किस पे जाते हैं, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य थ्रेडेड फास्टनर का प्रकार नहीं है, क्या है, तो भाई स्क्रैपर जो है आपका, ये जो है फास्टनर है क्या, क्योंकि स्क्रैपर तो क्या करता है, हाई स्पोर्ट्स करता था, क्या करता जॉब से, तो ये तो कटिंग टूल है, क्या है, क्या है ये, कटिंग टूल, ठीक है, तो कटिंग टूल है, तो इसका मतलब ये तो जो है अपना थ्रेडेड फास्टनर तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो सवाल ही नहीं है, ठीक है। अब क्या करता है ये स्क्रैपर, क्या करता, हाई स्पोर्ट्स को हटाता, क्या कार्य है इसका, हाई स्पोर्ट्स, क्या करता है ये क्या करता, हाई स्पोर्ट्स को हटाने का कार्य करता है। तो आपसे पूछा जाए कि इसका क्या कार्य है, तो हाई स्पोर्ट्स को हटाना, किसका, स्क्रैपर, जॉब होता ना उसके ऊपर से छोटे छोटे टुकड़े आ जाते हैं, मान ये कोई जॉब है, राइट ना, समझना, ये कोई जॉब है, और इस जॉब से मुझे क्या करना है, यहाँ ऐसे ऐसे वेल्डिंग के दौरान, या यहाँ पर जो है क्या हुआ, ये वेल्डिंग कर दी आपने, क्या कर दी, लेकिन वेल्डिंग के छोटे छोटे चिप्स ऐसे ऐसे गिर गए, ऐसे ऐसे गिर गए, तो फिर क्या करोगे आप, स्क्रैपर लोगे, स्क्रैपर लोगे ना, क्या लोगे भैया, बोले तो मैं स्क्रैपर ले लूं, और आप बोले तो मैं स्क्रैपर ले लूं, ये स्क्रैपर लिया मैंने, फिर स्क्रैपर लिया, फिर स्क्रैपर लिया, फिर स्क्रैपर लिया, हट गया ना, हटा के नहीं हटा, हट गया ना, ये स्क्रैपर का कार्य, किसका होता, हाई स्पोर्ट, हटा दे, अब एकदम प्योर है, क्या है, एकदम प्योर है कि नहीं भाई, प्योर है कि नहीं है, अरे एकदम प्योर मामला है कि नहीं, यू बोलो बोलो, है ना, तो यही तो बात मैं बता रहा हूं, अब आया मजा, आया कि नहीं आया। अच्छा दोस्तों एक बात है, टेप, टेप क्या होती है, किसी भी जॉब में चूड़ियां काटने, इंटरनल या एक्सटर्नल, हाँ, आंतरिक चूड़ियां काटने का कार्य करता है। ये टेप भी क्या है, अरे टेप क्या है, कटिंग टूल है, क्या है, कटिंग टूल को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, कर्तन औजार, क्या करते हैं बेटा, कर्तन औजार, और कर्तन औजार जब है तो इसके द्वारा कौन सी चूड़ियां काटी जाती है, कौन सी चूड़ियां काटी जाती है बेटा, आंतरिक चूड़ियां, कौन सी, तो इसके द्वारा इंटरनल थ्रेड काटी जाती है, इंटरनल थ्रेड, कोई दिक्कत, अरे समझे कि नहीं, तो इसका भी कार्य है। अच्छा आपसे पूछे रीमर, रीमर क्या करता है, ड्रिल कर लिया अपन ने, ड्रिल के द्वारा क्या किया, छेद, मान लीजिए ये कोई जॉब है, सुनो बात, सुनो गौर से, ये जॉब है, राइट, इस जॉब में मेरा मन हो गया कि मैं क्या कर रहा हूं, ड्रिल कर लूं, तो ड्रिल के द्वारा क्या कर दिया, छेद कर दिया, तो ड्रिल का कार्य किसी भी जॉब, किसी भी जॉब में क्या करना, किसी भी जॉब में क्या करना, तो ड्रिल का कार्य होगा किसी भी जॉब में, इसका कार्य क्या होता, कर्तन क्रिया, ड्रिल भी क्या करता रे, कटिंग ऑपरेशन नहीं तो करता, वो क्या करता, अरे ड्रिल के द्वारा क्या किया जाता है, कटिंग ऑपरेशन, कर्तन क्रिया की जाती कि नहीं की जाती, जब कर्तन क्रिया की जाती तो क्या करता, किसी भी जॉब में, क्या, किसी भी जॉब में क्या करता है, जॉब में क्या करता, मैं गोल, कौन सा छेद, गोल छेद करने के लिए, छेद का मतलब समझते हो, अरे क्या समझते हो छेद का मतलब, कौन सा छेद, राउंड होल, ऐसा होल कर लिया। अब आप कितना भी बढ़िया समझदार हो या स्किल्ड हो बंदा, अच्छे से आपको ड्रिलिंग करना आता, लेकिन छोटे छोटे बर तो यहाँ रह जाएंगे ना, रहेंगे ना, उन छोटे छोटे बर को फिनिशिंग देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, रीमर का, तो छोटे छोटे बर को अगर फिनिशिंग देंगे तो इसका मतलब इसको क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे, क्या करेंगे, रीमिंग करेंगे, रीमिंग ऑपरेशन से क्या होगा, छोटे छोटे जो बर आना वो क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे, परिणाम स्वरूप आपका जो, और साथ में थोड़ा सा साइज भी बढ़ जाएगा, तो क्या होता, इसका मतलब है ड्रिल के गए छेद को फिनिशिंग देना, है ड्रिलिंग, छेद को क्या बोलते हैं इसको, इसका मतलब क्या, ड्रिल के द्वारा कार्य क्या किया जाता है, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग छेद को क्या करना, फिनिशिंग, फिनिशिंग देना, फिनिशिंग को बोलते हैं हिंदी में परिष्करण, क्या, हाँ देना, बोलो समझ में आना कि नहीं आना, अरे आया कि नहीं,
तो बोलो बेटा एक के साथ में अब अपने पास बच क्या गया था केवल, अब ये पूछा चूड़ियां नहीं है, सामान्य तो थ्रेडेड फास्टनर नहीं है, तो थ्रेडेड ये चूड़ियां तो काटता है लेकिन ये फास्टनर नहीं है, क्या नहीं है, हाँ बाकी तो दूर दूर तक ही संबंध नहीं, इसका तो कहीं संबंध नहीं, इसका भी कहीं संबंध नहीं, इसका भी कहीं, तो ये थ्रेडेड फास्टनर नहीं है, चूड़ियां भले काटता है लेकिन ये फास्टनर नहीं। ये क्वेश्चन इसने पूछा, कितना अंदर का क्वेश्चन है। लोकोपाइट बनने के लिए भैया कुछ तो समझना पड़ेगा, दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी तब जाके पार पड़ेगी। अब एक क्वेश्चन के साथ में कितने क्वेश्चन हो रहे, मजा आ रहा है, दो ही क्वेश्चन कराए, दो के साथ में 20 क्वेश्चन मान के चलिएगा कितने, हाँ ऐसा नहीं है। ओके समझ में आई कि नहीं आई बात बेटा, आंसर क्लिक हुआ कि नहीं हुआ, आपने क्लिक किया ना तो ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके आइए हम बात करते हैं इसी सेशन में। ओ देखो हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं, सुबह 7 बजे 7:15 तक आ जाना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है डन। अच्छा देखिए बात करते हैं, तो देखिए सॉफ्ट सोल्डर किसकी बात करते हैं, सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है, सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत कितना होता है, सॉफ्ट सोल्डर में टिन का प्रतिशत टिन 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 का प्रतिशत कितना होता है। पहले तो मैं ये बात बता दूं कि सोल्डर क्या होता है, सोल्डर का मतलब होता है टांका, क्या होता है टांका, और इसके द्वारा जो कार्य किया की जाती है वो क्या कहलाती है, सोल्डरिंग, क्या कहलाती है सोल्डरिंग, समझना अब अच्छे से समझोगे तो सब कुछ समझ में आ ही जाएगा। ये सोल्डरिंग के बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बात को समझना और क्लियर करते हुए जाना, ठीक है ओके क्या करोगे, क्लियर करते हुए जाना है, कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। इसमें देखिएगा सोल्डरिंग के बाद यहाँ पर ये बना किसका होता है, तो यहाँ मिश्रण किसका होता है ये भी आपको ध्यान रखना है, हाँ मिश्रण किसका होता है ये आपको ध्यान रखना है। सनत भाई वो यूपी वाला गारंटी बेच में लड़का आया था उसको फोन कर लो, हाँ फिर ठीक है एक बार देख लेना। चलिए हम यहाँ पर बात करेंगे मिश्रण किसका होता है, क्या होता है मिश्रण, ओके मिश्रण किस किस का होता है पता आपको, सोल्डर है टिन प्लस, बोलो टिन प्लस लेड, टिन और लेड का मिश्रण होता है, टिन को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं टिन, और लेड को बोलते हैं हम लोग यहाँ शीशा, तो टिन और शीशा हुआ कि नहीं हुआ, टिन को बोलते हैं एस और एन, इसको लिखते हैं पी और बी, ओके ध्यान रखना। और यहाँ पर आता तो ये कितना परसेंट आ जाता 63, और ये कितना आता है यहाँ 37, बराबर हमें जो है इसका आंसर प्राप्त हो जाता है, प्राप्त होता कि नहीं होता बेटा, कोई दिक्कत तो बताओ क्या आंसर आएगा, बोलो ऑनलाइन वाले क्यों शर्मा रहे हो बेटा, अरे तुम भी बोलो रे तुम भी, बोलिए बोलिए, बढ़िया मजा आ रहा है आ रहा ना, फिर क्या है हमारे साथ जुड़िएगा आनंद लीजिएगा। तो ये परसेंट हो गया, लेकिन इसमें मैं चाहूं तो एक बात और भी ऐड कर सकता हूं, कर दूं, ये टिन का गलनांक कितना होता है बेटा, टिन का गलनांक कितना होता 232 डिग्री सेल्सियस बेटा, होता कि नहीं होता, इसका कितना होता 327 डिग्री सेल्सियस बेटा, समझ में आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, और अपडेट हो गया कि नहीं होगा, तो ये चीज इसका आंसर क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, है ना, है ना, हाँ। अब यहाँ पर देखिए सोल्डर के द्वारा जो क्रिया की जाती है, क्रिया का मतलब होता है बेटा ऑपरेशन, ऑपरेशन को हम बोलते हैं कार्य क्रिया, क्या बोलते हैं बेटा, कार्य क्रिया। तो सोल्डरिंग, सोल्डर के द्वारा जो कार्य क्रिया की जाती है वो क्या कहलाती है बेटा, क्या कहलाती है, सोल्डरिंग, क्या होती है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग की अगर बात बोलते हैं तो इसको बोलते हैं हिंदी में जो वर्ड आएगा वहां पर क्या आएगा, टांकना, क्या बोलते हैं टांकना, क्या बोलते हैं टांकना। ऐसे शुद्ध हिंदी के वर्ड आपको परेशान कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ जी, इनमें कोई भी दो धात्विक पदार्थों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ा जाता है, स्थायी रूप से अस्थायी रूप से। कैसे जोड़ते हैं इससे बेटा, अर्ध स्थायी रूप से, कैसे अर्ध स्थायी रूप से क्या करते हैं इसमें जोड़ते हैं, क्या करते हैं अर्ध स्थायी जोड़ बना देता है, क्या बना देता है जोड़, ओके। तो ये है अपना क्या है बेटा सोल्डरिंग। सोल्डरिंग के बारे में कुछ खास पहलुओं पर बातचीत हुई, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा, सेशन आ रहा कि नहीं आ रहा बेटा, मजा आ रहा कि नहीं आ रहा, मजा कभी भी आ सकता है, किसी का कोई गुलाम नहीं, हाँ भाई ऑनलाइन वालों को भी आ रहा है, हाँ
ब्रेजिंग के साथ स्पेल्टर का प्रयोग करते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। आंतरिक चूड़ियां काटने के लिए, बहुत बढ़िया बेटा। देवेंद्र सुमन, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हो आप, बहुत ही गजब का। ठीक है, हाँ जी, ओके, वाह भैया वाह, बहुत बढ़िया। चले आगे बढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? इनको घर पे नोट्स बनाना, क्या बनाना, नोट्स। ऐसे क्वेश्चन लिखते जाना, ऐसे नोट्स बनाना, पेपर की दिनांक लिखना, कब का पेपर है, कैसे है, ठीक है। यहाँ लिखना जुगल सर, कोई बात नहीं, उसकी जरूरत नहीं, आपको इधर ये जरूर लिख लेना पेपर कब का, ठीक है। उससे क्या होता है, क्लियरिफिकेशन होता है। हाँ जी, हाँ। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है। भारतीय मानक प्रणाली में मौलिक टॉलरेंस की संख्या है, फटाफट बताते हुए जाना पड़ेगा। हाँ बेटा तुम बताओ रे, हाँ बताओ बताओ, भारतीय मानक में मौलिक टॉलरेंस की संख्या क्या है, इसको आपको बताना है और वही चीजें आपको समझते हुए जाना है, तब तो मामला बैठ जाना, अन्यथा कैसे आना। तो ये बताइए, फटाफट बताओ भैया। हाँ, भारतीय मानक में कितनी है बताओ टॉलरेंस की संख्या? देवेंद्र तुम बताओ रे, नरेश, दिलकुश, राजेश, निशा तुम बताओ, निशा, निशा तुम बताओ। हाँ भाई, ठीक है, लिखो बेटा, बता दो आगे। टॉलरेंस, सबसे पहले ये शब्द अगर पता हो आपको तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्या शब्द पता हो? अगर ये पता हो तो ही आप हम आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा शब्द को लिखने का कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से। पहली दृष्टि आप ज्यादा हाई हाई मत करना, कम पढ़ाऊंगा लेकिन जो पढ़ाऊंगा आत्मा से पढ़ाऊंगा और आपका नोट्स बनवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के पेपर हल कराऊंगा, लोकोपाइट का, दिल्ली मेट्रो का, जयपुर मेट्रो का, और इसके बाद में भेल का, सेल का, और जो भी आपके टेक्निकल की वैकेंसी आई है, जहां जहां भी पेपर हुए उन सभी के पेपर आपको हल कराऊंगा। चलेगा ना? चलेगा ना? हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि सप्ताह में ये 3 दिन चलेगा। कितने दिन? 3 दिन किसके चलेंगे और 3 दिन किसके चलेंगे? तो ये समस्याएं आपकी थोड़ी सी देख ली, ठीक है। अभी हाल में फिर वैकेंसी के टाइम तो आप 3 दिन क्या, वो तो पूरे ही दिन चलेंगे, फिर तो रात भी चलेंगे, दिन क्या क्या चलेंगे? ओके, हाँ, डन, चलेगा ना? आइए, हाँ, इसलिए इसलिए आपको क्लास में अलाउंस कराया था, याद हो तो याद है, सुबह कराया था ना, पाटनी सर ने बोला था ना। हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद मैसेज भी आया सभी के पास, मैसेज आया कि नहीं आया? तो ये आपको संख्या में और भी बहुत सारे स्टूडेंट है लेकिन आए नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये इनके अलावा भी बहुत सारे आए नहीं। ये तो तुम्हारी तो मजबूरी है आने वालों की, जिनकी मजबूरी जो फाउंडेशन गारंटी में, वो तो आगे बाकी लोग नहीं आए, उनको भी हम देख लेंगे भाई, आना तो पड़ेगा, थोड़े दिन तो आना ही पड़ेगा। फिर अगर नहीं आते तो कोई बात नहीं, फिर क्योंकि पेमेंट उसके लिए ज्यादा देना पड़ता है, उस पेमेंट में मैं इसमें नहीं पढ़ाता। ओके, ये अलग क्लास है, इसका पेमेंट अलग से लगता है, ठीक है। ये समझ रहे हो कि उन्हीं के साथ में चल जाता। 2-4-8 दिन तो मैं बताता हूँ कि भाई ये पैटर्न समझ में आ जाएगा तो वो ले ही लेता, और किसको लगता कि नहीं भाई नहीं लेना तो कोई बात नहीं, मतलब तो दुखी रहे या सुखी रहे, तेरे मर्जी, ठीक है। सही भाई, क्योंकि इसके लिए बैठने के लिए पावर भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, चलना भी चाहिए, दौड़ना भी चाहिए, सही है कि नहीं? तुम्हारे भी आती बेटा, ध्यान रखना, बेसिक चीजें सबके याद है। ये तुम्हारे अब तक जो भी पढ़ा है सारा सिलेबस में, यूं मत करना कि सिलेबस में नहीं है, आप उठाकर देख लेना पेपर है, ठीक है। हाँ, याद है ना? हाँ, इसलिए है ना। टॉलरेंस, टॉलरेंस क्या होता है भैया जानते हो आप? सबसे पहले हम बात करेंगे टॉलरेंस बिंदु पर, किस पे? टॉलरेंस, ओके ओके। टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब होता है बेटा, क्या होता है, क्या होता है? हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सहिष्णुता, क्या बोलते हैं? या फिर इसका एक और निकनेम है, क्या है? सहनशीलता। क्या बोलते हैं बेटा इसको? या तो सहिष्णुता बोलते हैं या सहनशीलता बोलते हैं, टॉलरेंस को ये है, ठीक है। सबसे पहले टॉलरेंस की जो है डेफिनेशन क्या आती है, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी जो है टॉलरेंस की एक परिभाषा बन जाती है, उस परिभाषा का अगर हम यहाँ समझेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। तो इसकी एक परिभाषा बनेगी, क्या बनेगी? परिभाषा। आप कहोगे गुरुजी यहाँ पर भी परिभाषा ला दिया आपने, तो भाई बताना तो पड़ेगा ना टॉलरेंस के बारे में क्या होता है ना। तो क्या होता है ना, हाई लिमिट, क्या होता है बेटा, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, हाई लिमिट क्या होता? हाई लिमिट, ओके, हाई लिमिट एंड लो लिमिट, लो लिमिट का अंतर, का अंतर, हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर क्या कहलाता बेटा? क्या कहलाता है?
टॉलरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉलरेंस। उदाहरण के रूप में अपन समझ लीजिएगा, उदाहरण से अगर मैं आपको समझाऊं तो समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा। पहला उदाहरण तो ये है कि कोई भी जॉब अपन ने लिया, इसकी एक मानकता निर्धारित होगी कि भाई इसका क्या क्या साइज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा इसमें सारा कुछ होगा तो वो किस पर होगा? बेसिक साइज पर। किस पर होगा बेटा? बेसिक साइज पर। किस पर कार्य होगा? तो इसका एक बेसिक साइज यहाँ पर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? बेसिक साइज। बेसिक साइज मान लीजिए यहाँ पर दिया 20 mm। क्या दिया? 20 mm। इसमें जो है छूट दी है प्लस और माइनस में टॉलरेंस 2%। कितनी? सॉरी 0.2 mm। कितनी छूट दी है इसमें? 0.2 mm या 0.002 mm ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, ऐसे में आती है टॉलरेंस, ठीक है। तो छूट ऐसे आती है। अब जब छूट ऐसे आती है तो इसका मतलब अपन को क्या करना? हाई लिमिट कितनी हो जाएगी? अगर 20 में मैं प्लस करूं कितना, तो यहाँ पर एक होता है हाई लिमिट। क्या होता है बेटा? हाई लिमिट। क्या होता है बेटा? हाई लिमिट क्या होगा? चलो चलो चलो, हाई लिमिट क्या होगा बेटा? बोलो बोलो बोलो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ। हाई लिमिट कितना होगा? 20.02। अरे वाह, किसने बोला? वेरी गुड। 0 पॉइंट, ये जुड़ गया ना इसमें, हाँ। 20.02 प्लस में तो ये होगा, तो बराबर अपने पास क्या होगा? 20.02। तो ये होगी हाई लिमिट। और लो लिमिट क्या होगी बेटा? लो लिमिट क्या होगी बेटा? है, ठीक है भाई। इस 20 में मैंने क्या जोड़ा? 0.02 जोड़ दिया तो कितना हुआ मेरे पास में? 20.02 mm। सही है, चलेगा। इसी 20 में मैं यहाँ पर एक और बात बोल देता हूँ, सुनिएगा। तो यहाँ पर क्या 20 माइनस कितना कर दूं भाई? माइनस में तो आएगी, तो कितना आएगा बेटा? बराबर बोलो, 19.0, अच्छा 98। सही है, mm। अब आप बताइए यहाँ पर इसमें क्या कर दे? हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? डिफरेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ओके, तो डिफरेंस में यहाँ पर क्या करना पड़ता है? घटाना पड़ेगा। तो बताओ, इसमें से ये घटाओ बेटा, घटाओ। जिसमें से केवल इन दोनों की बात रहेगी। अब किस पे? हाँ, इनमें से घटाओ, बता कितना आएगा यहाँ पर? 4। और यहाँ 0। और यहाँ कितना कितना आएगा? अरे क्रॉस क्रॉस मतलब 0 0। तो ये तो है, यहाँ 0 यहाँ 0, और ये mm में। देखो घटा के देखो, तब तक मैं बात करता हूँ क्या मामला है। हाँ, ओके, बोलो। अरे घटाना भी नहीं आ रहा क्या? आ रहा कि नहीं आ रहा? तो इसका मतलब ये है टॉलरेंस। अब यूं कहा गया कि मानक टॉलरेंस, अलग अलग प्रकार की टॉलरेंस होगी जिसको मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मानक शब्द ऐड कर दिया। क्या कर दिया? मानक। तो यहां मानक जो है भारतीय, क्या क्या भारतीय मानकता के आधार पर किया। तो मानक के लिए जो वर्ड दिया है वो है स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। क्या है? स्टैंडर्ड। तो मानकता जो निर्धारित करी है ये बीआईएस करता। कौन करता? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बीआईएस। कौन निर्धारित करता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, तो मानकता निर्धारित करता है, और मानकता के आधार पर टॉलरेंस का जो है संख्या में व्यक्त किया जाता है। तो मानकता के आधार पर, मानकता के आधार पर, भारतीय मानक के आधार पर, है ना, टॉलरेंस को, किसको? टॉलरेंस को किस पे? टॉलरेंस को संख्या के रूप में, किसके रूप में? संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आता है कि नहीं आता है? व्यक्त किया जाता है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिएगा, जब व्यक्त किया गया है तो मानक टॉलरेंस क्या रहेगी? मानक सहनशीलता, सहिष्णुता क्या रहेगी प्यारे मित्रों? ये भी आपको यहाँ पर देखना। तो ये होती है 18 नंबर की। कितनी होती है? कितनी होती है? 18 नंबर की। कितनी बेटा? 18 नंबर। आंसर क्या होगा? बोलो बेटा। इन पे भी और आगे बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इतना सही। जगह के हिसाब से जो मैटर मुझे देना चाहिए था वो दिया। ओके, तो यहाँ समझा तक दिया मैंने, सवाल तक निकालना सिखा दिया। ये चीज है विद जॉब के साथ में। जॉब का यहाँ पर जो है बेसिक साइज ये होगा, ठीक है। इसमें बेसिक साइज कितना रखा आपने? 20 mm। कितना रखा बेटा? 20 mm।
इसमें प्लस माइनस क्या दिया अपन ने, ठीक है। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 0.02, क्या दी थी 0.02। तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, प्लस में 0. अरे कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट निकालने के लिए दो तरीके थे, क्या था 0. देखो यहाँ पर क्या है, दो तरीकों में पहला तरीका था क्या था 0.02, ठीक है। और इसमें कितना, यहाँ पर माइनस में भी कितना था, माइनस में भी कितना था, बोलो माइनस में भी कितना था, है ना। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना, तो माइनस में भी जो था वो यही था, क्या था, माइनस में क्या था अपने पास में, देखिएगा ये भी आपको ध्यान रखना है 0.02 ये था। इन दोनों को जोड़ दो, प्लस कर दो, तो क्या प्राप्त होगा 0.04। आंसर आया कि नहीं आया, अरे 0.04 का आंसर आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया। ये देखो क्या करोगे बेटा, ये दो और ये दो बराबर कितना हुआ 4, यही हुआ, अरे कितना हुआ 4, और इस जीरो की जगह जीरो, पॉइंट की जगह पॉइंट, जीरो की जगह जीरो, ये बराबर एमएम आया कि नहीं आया, मानकता कितनी आई, बोलो समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ इसको इतना ज्यादा बना सकते हैं 0.2 में, 0.2 में, और इतना कम बना सकते हैं। तो कम कितना बना सकते हैं यहाँ पर 19.98, अधिकतम कितना बना सकते हैं जॉब को, क्योंकि घिस रहे हो तो आप एक्यूरेट घिसोगे तो गारंटी है क्या, है क्या, नहीं है ना, क्योंकि कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो 100% दक्षता दे सके। ओके, आगे बता दो, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से हाजिर है, देखते जाओ, बड़ा मजा आएगा। पीडीएफ भी आप देखोगे तो एक बार आपका मन करेगा, क्या करेगा, मन। अभी असली रूप नहीं देखा आपने, क्या है, क्योंकि असली रूप देखने के लिए असली चेहरे भी चाहिए, और असली चेहरे तब है जब इसकी नंबर ऑफ कैंडिडेट, भाई इलेक्ट्रिशियन के तो बहुत सारे चेहरे हैं, फिटर के नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। वैसे ऑनलाइन में बहुत सारे, सैकड़ों की संख्या में, क्या हजारों की संख्या में, लेकिन ऑफलाइन नंबर ऑफ स्टूडेंट कम, लेकिन तुम भी इतने सारे आए हो प्रथम दिन, वो भी बहुत जोरदार, इतने सारे जो प्रथम दिन में आए हो, ये भी अच्छी बात है। और फर्स्ट दिन ही स्टार्ट करना, पहली क्लास है, डे 1, क्या है डे 1। खराद के शीशे के पेच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है। खराद मशीन का नाम सुना, वाह भैया वाह, आप तो बहुत होशियार टाबर हो यार। खराद मशीन का मतलब क्या होता, लेथ मशीन। प्यारे में तो ध्यान देगा कि पेच, पेच का मतलब क्या होता है बेटा, स्क्रू, है ना, कि मैं प्रयुक्त धागे, धागे, धागे को क्या बोलते हैं बेटा, कोई धागे का अगर अर्थ बता दे इंग्लिश में तो मान जाऊंगा मैं, बोलो, थ्रेड, क्या बोलते हैं इसको, थ्रेड मतलब क्या होता है, थ्रेड, थ्रेड को बोलते हैं चूड़ियां, और चूड़ियों को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, परंतु ये जब वर्ड एग्जाम में सुना ना बच्चों ने, गुरुजी समझ में ही नहीं आया, जब क्या आता आंसर उनको, धागा क्या है, धागा क्या है, धागा क्या है, बस बात सुन घुमा दिया। अब तुम कहां से बताओगे, आईटीआई वाले टाबर है, गुरुजी आप तो पढ़ा रहे उसमें से आ जाएगा, अरे आप तो जाएगा, लेकिन तुम्हें तो ऐसे घुमा देगा वो, जब मैं पेपर हल नहीं कराऊंगा तो कैसे करोगे, तुम्हारे डीजल का भी कराएंगे बेटा, बिल्कुल कराएंगे 100%, वादा है मेरा, डीजल ट्रेड वालों का भी कराएंगे, जो डीजल वाले बच्चे हैं ना उनका भी कराएंगे, सबका कराएंगे, ठीक है, वेल्डर वाले, डीजल वाले, आरएसी वाले, सब जो भी टर्नर वाले, टर्नर मशीनिस्ट का भी आपको कराऊंगा इसी में, क्योंकि फिटर टर्नर मशीनिस्ट एक जैसी है, ओके, है कि नहीं ना। तो खराद मशीन में शीशे के पेच में प्रयुक्त धागे का प्रकार है बट धागा, बट धागा मतलब होता है बट थ्रेड, कौन सी थ्रेड, हाँ अंगुली का धागा, फिंगर थ्रेड, कौन सी, हाँ कर्मी धागा मतलब आर्टिफिशियल थ्रेड, क्या, और चौकोर धागा मतलब स्क्वायर थ्रेड, क्या, तो यहां पर पेच का मतलब होता है यहां पर स्क्रू। अब आपसे यहां पर देखिएगा, यूं पूछा जाता है क्वेश्चन, जो जनरली आपको याद था, लेथ मशीन का लीड स्क्रू में, या स्क्रू जो होता है ना, तो यूं लीजिएगा, लेथ मशीन, क्या लिखोगे बेटा, लेथ मशीन। मैं जल्दीबाजी नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि मैं जल्दीबाजी नहीं करूंगा, करूंगा ना करूंगा, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं जल्दीबाजी, क्योंकि मुझे जो है कम से कम प्रत्येक बंदे को कितना, साल भर तक लगातार यही सेशन चलाना है, कितने टाइम तक, क्योंकि सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, तब तक तो चलेगा ना, पहले वैकेंसी आएगी फिर सीबीटी 1 होगा फिर सीबीटी 2 होगा, इसका मतलब तब तक चलना चाहिए, और चलेगा तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेट,
तो इसका मतलब आपकी लोकोपाइट का भी आ जाएगा, दिल्ली मेट्रो का भी आ जाएगा, गुजरात मेट्रो का भी आ जाएगा, डीआरडीओ का भी आ जाएगा, सेल का भी आ जाएगा, बेल का भी आ जाएगा, जो भी पेपर है सबका आ जाएगा। चलेगा ना? फिर दिक्कत का बस ये पढ़ना होगा, समझना होगा। तो लेथ मशीन, लेथ का मतलब होता है खराद। क्या होता है? खराद। क्या होता है? खराद मशीन। और खराद मशीन क्या होती है इसका हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं आज, ध्यान से देखना। सबसे पहले लेथ मशीन, क्या कर रहे हैं? लेथ मशीन। लेथ मशीन किसे कहते हैं समझो, तो ये चूड़ियां काटने का कार्य करती है। लेथ मशीन का कार्य क्या होता है बेटा? आपसे पूछे कि इसका कार्य क्या है? खरादना। क्या है? खरादना। तो इसका कार्य होता है चूड़ियां काटना या टर्निंग करना। क्या कार्य? कार्य अगर आपसे पूछे तो इसका टर्निंग करना। क्या है? टर्निंग। ठीक है, टर्निंग का मतलब होता है चूड़ियां काटना। क्या काटना? किसी भी गोल जोड़ पर क्या करना बेटा? चूड़ियां काटना। क्या काटना? चूड़ियां काटना। चूड़ियां काटना, ये इसका कार्य हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिएगा पेच, लेथ मशीन का लीड स्क्रू किसका बना होता है? तो कैसा होता है? तो वो लीड स्क्रू जो होता है क्या होता है? बनावट में कैसा होता है? तो आपको बताना। लीड स्क्रू क्या बोलते हैं बेटा इसका? कैसा होता? स्क्वायर। क्या होता? स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर जो है स्क्वायर थ्रेड। लीड स्क्रू किसका बना होता है? स्क्वायर थ्रेड कटे, तो इसमें धागा, स्क्वायर धागा मतलब स्क्वायर थ्रेड कटी होती है। क्या कटी होती है इसमें? लीड स्क्रू में। तो इसका मतलब लेथ मशीन का लीड स्क्रू जो है वर्गाकार थ्रेड कटे होती है। इसमें कौन सी? वर्गाकार। परिणाम स्वरूप इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? अरे मैंने बता दिया, आपसे तो पूछा ही नहीं। कर, आपको समझ में आ गया था ना? आ गया था ना? तो पूछने की जरूरत नहीं लगी ना? लगी क्या? परंतु आपको यहाँ पर अब लेथ मशीन जो है एक छोटा मोटा भाग नहीं है कि मैं बोल दिया मैंने करा दिया आपने बोल दिया। लेथ मशीन का लीड स्क्रू पूछा है, और इस लीड स्क्रू का कार्य है ना किसका? अरे लीड स्क्रू का कार्य जो होता है, लीड स्क्रू ने जो है लीड हटा दिया, लीड स्क्रू का कार्य होता है पावर को ट्रांसमिट करना। क्या करना? क्या कार्य है इसका? पावर ट्रांसमिशन। क्या है? पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? शक्ति संचरण। पावर का मतलब होता है शक्ति, और ट्रांसमिशन का मतलब होता है संचरण। क्या? संचरण। ये है। अच्छा एक बात और बताना, पावर ट्रांसमिशन क्या होता है इसको आपको समझना हो और क्लियर करते जाना। ये बात आपको यहाँ पर क्लियरिफाई कीजिएगा। कोई दिक्कत? हाँ भाई रामदास, अच्छा लग रहा? हाँ ठीक है। हाँ, सुबह से भी ज्यादा मजा आएगा इस क्लास में, और बता दूंगा क्यों। क्यों? क्योंकि इसमें एक ट्यूशन नहीं, पूरी की पूरी थ्योरी एक साथ चल रही है। गुरुजी कब होगा कोर्स? अरे हो गया। होगा कब? हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं कि कब होगा कोर्स, यहाँ पूरा एक साथ होगा। समझ रहे हो बात को? जब तक मैदान में नहीं आया अलग बात है, लेकिन जिस दिन भी मैदान में आ गया समझो कि फिर तो विजय पता कर ले रहेंगे। तो यही इंतजार था, और यही इंतजार धीरे धीरे। परंतु समस्या ये है क्योंकि जब तक आग नहीं लगती तब तक लोग कुआं नहीं खोदते हैं। समस्या ये है, और इसीलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा की गैदरिंग आए और आगे धीरे धीरे करके हम सब लोग अब हम चला सकते हैं। हम चला सकते, शुरुआत कर सकते हैं। सुनने वाले लोग हैं तो वो चीज होना चाहिए, और अभी धीरे धीरे और बढ़ा लें। ठीक है, तो नंबर ऑफ सारे स्टूडेंट आएंगे तो मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आएगा। अब यहाँ पर पावर ट्रांसमिशन के लिए किसका प्रयोग किया आपने? तो यहाँ जो लीड स्क्रू उसका भी प्रयोग यहाँ पर कर दिया हमने पावर ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, ओके, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। चलो आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। इनको उतारना, रजिस्टर बनाना, बढ़िया से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार तुलनित्र का नहीं है? तुलनित्र का हाइड्रोलिक प्रकार नहीं है, यूं पूछा है नहीं? नहीं। हाइड्रोलिक या ऑप्टिकल या न्यूमेटिक या मैनुअल? पहले तो तुलनित्र का मतलब क्या होगा? तोलना, मतलब प्रेशर। प्रेशर एक तरह तुलनित्र का मतलब था प्रेशर। ठीक है, अब हाइड्रोलिक में तो क्या देते हैं अपन? प्रेशर देते हैं। तो हाइड्रोलिक में हम लोग प्रेशर देते हैं। क्या देते हैं? प्रेशर। और इसीलिए ये जो हाइड्रोलिक कार्य करता है वो किसके करता है? किस सिद्धांत पर करता है? पास्कल सिद्धांत पर। किसके? किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये? पास्कल सिद्धांत पर। आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोलिक मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या बताओ? पास्कल। पास्कल ने क्या दिया इसमें? दाब।
और दाब किस पर दिया था, यहाँ पर द्रव पर। किस पर दिया था, द्रव। द्रव में जो है यहाँ द्रव के रूप में इसमें जनरली हम क्या प्रयोग करते हैं, ऑयल। किसका प्रयोग करते हैं, ऑयल। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। तो ये तो हाइड्रोलिक से संबंधित बात। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का जो होता है यहाँ पर जो भी कंडीशंस आती है, ऑप्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो ये जो होती है ये रिफ्लेक्शन पर कार्य करती है। किस पर, किस पर, ये मीटर जितने होते हैं ना उन पर वर्क होता है। रिफ्लेक्शन मतलब, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, परावर्तन। किस पर, परावर्तन प्रकार। तो इसका मतलब ये है हमारे यहाँ पर परावर्तन का। और परावर्तन में यहाँ पर आपको दोनों परावर्तन भी नहीं लिखेंगे अपन, ऑप्टिकल की बात करते हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या लिखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर कार्य करता है, ऐसे लिखो। क्या लिखोगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद में न्यूमेटिक। न्यूमेटिक का मतलब इसमें जो प्रयोग करते हैं हम एयर प्रेशर। किसका प्रयोग करते हैं, प्रेशर तो प्रयोग करते हैं लेकिन किसका प्रेशर प्रयोग करते हैं, प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब था वायु और प्रेशर का मतलब था दाब। इसमें किसका प्रयोग करते हैं। अब अपने पास कौन सा बच गया, मैनुअल। मैनुअल का मतलब होता है यहाँ हस्तचालित। क्या होता, मैनुअल का मतलब होता हस्तचालित, मतलब हाथ के द्वारा उसको फीड करना, मैनुअल करना। तो तुलनित्र का प्रकार नहीं है। तो भैया यहाँ पर भी प्रेशर है, यहाँ पर आंतरिक परावर्तन का वर्किंग सिद्धांत और प्रेशर है, यहाँ पर पास्कल का नियम प्रेशर है। तो तुलनित्र नहीं है तो मैनुअल नहीं है, इसकी तुलना नहीं कर सकते। इसकी इनसे सबसे तुलना कर रहे हैं। तुलना का मतलब एक तरह मीटर है, ये मेजरमेंट है, या फिर प्रेशर दे रहे हैं तो हम एक यहाँ पर तुलना कर रहे हैं। क्या, तो तुलनित्र का यहाँ पर, लेकिन ये है क्या, तो ये मैनुअल। क्या आएगा, ओके, समझ में आया कि नहीं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को इस तरह से तोड़ने की मैं कोशिश कर रहा हूं जिससे कि प्रत्येक क्वेश्चन एक क्वेश्चन न रहे, कम से कम अनेक क्वेश्चन आपके साथ रहे। बोलो बेटा, समझ में आया कि नहीं, आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ लो बात को, क्लियर। देखिए दोस्तों, आगे हम और बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक थ्रेडेड रिंग, एक थ्रेड की शिखा, एक थ्रेड की शिखा और जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न में से कहा जाता है। एक थ्रेड की शिखा और किसको, किसको, रिंग को जोड़ने वाली सतह को कहा जाता है। ओके, हाँ, कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, ये बात आपको यहां पर समझनी होगी। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें हैं जिसका जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। ये कुछ है, ये कुछ है, देखना एक बार गौर से देखना। यहां पर पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर, समझोगे सब समझ में आएगा, एक एक चीज समझ में आओ, आओ और देखो और समझो। काफी चीजें यहां पर देखने से ही क्लियर हो जाएगी। अब क्वेश्चन पर बात करते, करें किस पर बात करें, क्वेश्चन पर। सुनना बात को, बहुत ही बढ़िया। एक थ्रेड, थ्रेड का मतलब चूट, थ्रेड की शिखा, शीर्ष होता है, शिखा का मतलब एक तरह से शीर्ष। जड़ को जोड़ने वाली, जड़ का मतलब होता रूट। क्या होता, यहां क्रेस्ट, जड़ को जोड़ने वाली सतह को निम्न कहा जाता है। थ्रेड की गहराई, पिच, या थ्रेड का एंगल, या फ्लैंक। बोलो बेटा, बोल रामनिवास, बोल बेटा, खड़ा हो। हाँ, तुम बताओ बेटा। विशाल, तुम बताओ बेटा। हैं, तुम बताओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे खड़ा हो, बताओ। मैंने यहां पर भी कुछ लिख दिया, बोलो, तुम बताओ बेटा, क्या नाम तुम्हारा, खड़ा है, हाँ बताओ। फ्लैंक, बैठ जाओ। एक्चुअल में ये यूं कह रहा कि ये है क्रेस्ट और ये है रूट। इन दोनों को मिलाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सतह क्या कहला रही है,
फ्लैंक, फ्लैंक नहीं फ्लैंक। फ्लैंक जो है कहला रही है। देखिए क्या होता है, ये इसका रूट वाला भाग है, ये इसका एक्सिस है, ये माइनर डाया है, ये मेजर डाया है, और ये इसका क्रेस्ट वाला भाग है, ये इसका रूट वाला भाग है ना। ये इंटरनल थ्रेड कटी हुई है, ये इंटरनल चूड़ियां कटी हुई है, ये एक्सटर्नल थ्रेड है, ये थ्रेड का एंगल है। कितना है थ्रेड का एंगल, ये आपको यहाँ पर देखना है। और एक चूड़ी से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं पिच। क्या कहते हैं? ये चूड़ियां ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है। सही है कि भैया? कुछ चूड़ियां ऐसे ही बनी हुई है। अगर मैं बात करूं कि ये एक चूड़ी का सेंटर लिया मैंने और पास वाली चूड़ी का सेंटर लिया, और इन दोनों चूड़ियों की सेंटर की दूरी क्या कहलाती बेटा? क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच, है ना। इसकी दुगनी बड़ी क्या होती है? लीड। तो अगर यहाँ इन दोनों को हम बात करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो क्या कहलाती है बेटा? लीड। क्या कहलाती है? लीड। तो ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं लीड। अब आपको ये ध्यान रखना है, तो यहाँ पर थ्रेड की गहराई तो आपकी डेप्थ होगी, जो कि संभव ही नहीं है। ये तो जो इसकी गहराई है, क्या है? जो इसकी गहराई है वो यहाँ पर होगी, तो ये तो संभव नहीं है ना, है क्या? तो ये तो नहीं है भैया। पिच आपको बता दिया, तो ये भी संभव नहीं है। थ्रेड का एंगल एक कोण बन गया यहाँ पर 60 डिग्री का, जो भी आता है 55 डिग्री का, जो भी है ये कोण बन जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है। फ्लैंक जो आपके दोनों को मिला रही कि नहीं मिलानी, तो जोड़ने वाली निम्न कहा जाता है। थ्रेड का शीर्ष और रूट को जोड़ने वाली सिरा को क्या कहते हैं? फ्लैंक। क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं? बोलो। फ्लैंक। तो ज्यादातर का आंसर सही था, आप सही थे। अच्छा, यहाँ देख लिया था क्या? चलो अच्छी बात है, जिनको याद है वो सैल्यूट के लाइक, और जिनको याद नहीं उन्होंने कोशिश की, इसके लिए उनको भी धन्यवाद। अच्छी बात है, प्रयास जारी रखिएगा, एक दिन यकीनन सफलता मिलेगी। न रहो न निराश करो मन को, बस लगे रहेगा, पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। एक दिन बहुत शानदार सफलता आपको सुनिश्चित मिलेगी। परंतु आप कभी भी वादा भूलिए मत, पढ़ाई को छोड़िए मत, और पढ़ाई के साथ हमेशा बढ़ते रहेगा। कहते हैं ना, होकर ना मायूस शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पांव तो थक ही जाओगे यारो, धीरे धीरे सही परंतु चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए। दौड़ भाग मत कीजिएगा, स्लो मोशन में सही, लेकिन चलते रहिए। रुको मत, रुको। खरगोश चाल तो नहीं चलना अपन को, कछुआ भी चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर रुक गए ना, तो फिर खरगोश भी उसको नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि कछुआ रुका नहीं है और खरगोश रुक जाता है। तो थकना नहीं है, रुकना नहीं, लगातार। जो बीच राह में बैठ गया वो बैठा ही रह जाता है, जो लगातार चलता रहता है वो निश्चित मंजिल पाता है। माना है गहरा है सागर फिर भी, कि भाई लहरों को ललकारा है, वो माना नहीं है आखिर ना हारा है, वो हमेशा जीतता जा रहा है, वही तो सागर को ललकारा है, ये है तूफान। ओके, बात समझ में आई? तो आपको यकीनन सफलता मिलेगी। बस इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये लीजिएगा। समझ गए इसका आंसर क्या आएगा बेटा? हाँ, आइए। तो यहाँ पर अच्छा ये भी ध्यान रखना, हाँ ये आप ध्यान रखना, पिच क्या होती है? पिच। एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? पिच। नोट डाल के लिख लो यहाँ पॉइंट, लिखने की जरूरत नहीं, मतलब मैं आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। तो एक चूड़ी के किसे, एक चूड़ी के केंद्र से, किसे? केंद्र से दूसरी चूड़ी के केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। तो मित्रों छोटी छोटी बातें हैं जिसका जिक्र हम लोग यहाँ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं? एक चूड़ी के सेंटर से दूसरी चूड़ी के सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच। क्या बोलते हैं बेटा इसको? पिच। और ये जो पिच है इसका जिक्र हम लोग करते हैं, तो ये आपको समझने की क्लियरिफिकेशन करना है, ठीक है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम पिच की बात करते हैं, तो पिच से दुगनी बड़ी क्या होती है? लीड। तो पिच से दोगुनी क्या होती है? लीड होती है। क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। बैक टू बैक,
एक एक चीज को बहुत ही विस्तार से मैं यहाँ तोड़ तोड़ करके आपको बता रहा हूँ, जिसका जिक्र यहाँ पर आप कर सकते हो। आइए, गियर गाड़ियों में उपयोग में किए जाने वाले आइडलर गियर का उद्देश्य क्या होता है? आइडलर गियर का उद्देश्य मतलब देखिए, गियर गाड़ियों में उपयोग में किए जाने वाले, आप बताना बेटा, आपका क्वेश्चन है, ठीक है। गियर गाड़ियों में उपयोग किए जाने वाले आइडलर गियर, आइडल गियर बोलते हैं इसको, आदर्श गियर क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते हैं हिंदी में? आदर्श गियर। क्या बोलते हैं बेटा? आदर्श। चलिए, तो यहां ये पूछा गया कि गियर गाड़ियों में प्रयोग में लाए जाने वाले आइडल गियर का उद्देश्य क्या है? किसका? आइडल गियर का उद्देश्य क्या है? ड्राइविंग और संचालन शाफ्ट के बीच अधिकतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, चरखी और बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, ठीक है, हाँ जी, ड्राइविंग और संचालन के बीच न्यूनतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, और रोटेशनल की दिशा आवश्यक दिशा में। बताओ बताओ, तुम बताओ देवेंद्र, देवेंद्र बताओ बेटा। अरे हाँ बोलो, नरेश बोलो बोलो बोलो, नरेश, दिलकुश, जगदीश, रश्मि, कुलदीप, दिवाकर, दिनेश। हाँ हाँ बोलो बेटा, देख रहा हूं मैं, तुम भी तो बोलो, तुम तो बोल ही रहे हो। कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले, ये बोलना तभी तो बात समझ में आनी, नहीं तो कैसे आएगी? समझ में आना ही नहीं फिर तो। बोलो बोलो भाई। ए, दूसरा सी, तीसरा सी, चौथा। देखिए क्या होता है, गियर की बात आई बेटा, तुम बताओ बेटा। ए, आइडल गियर की बात की है। आइडल गियर का उपयोग किया जाना था का उद्देश्य है ड्राइविंग और संचालन शाफ्ट, ड्राइविंग मतलब चलाने वाली और चलने वाली शाफ्ट के बीच अधिकतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए। पहला, चरखी मतलब होता है क्या होता है? पुली। चरखी का मतलब क्या होता है? पुली। पुली और बेल्ट के संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। इसके लिए पता आपको कौन सी आती है? जोकी पुली। क्या आती है? कौन सी आती है? जोकी पुली। इसके लिए आता जोकी, किसके लिए? चरखी और संपर्क बेल्ट क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। किसके पूरे? जोकी पुली। ड्राइविंग और संचालन के बीच न्यूनतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, ड्राइविंग और संचालन के बीच मतलब ड्राइविंग और संचालन के बीच न्यूनतम केंद्र दूरी प्राप्त करने के लिए, ये भी है ना। रोटेशनल की दिशा आवश्यक दिशा है ना। देखिए यहाँ पर रोटेशनल की दिशा आवश्यक दिशा, इसका मतलब क्या करना चाहते हो कि भाई रोटेशनल की दिशा तो है लेकिन आवश्यक दिशा है, मतलब आइडियल कब होगा? आइडियल कब होगा भाई? घूमने की दिशा एक आवश्यक दिशा है, मतलब इस डायरेक्शन में चलना तो उसी में ही चलना, गियर को आगे बढ़ते हुए ही जाना है उसी दिशा को। मतलब आइडल कब कर लाओगे? तो मैं आइडल में कब कर सकता हूं? जब लगातार घूमने की दिशा, यहाँ पर क्या लिखा? रोटेशन, मतलब घूमने की दिशा आवश्यक दिशा है। कि भाई आपकी उम्र हुई अभी पढ़ने की और आईटीआई कर ली, तो इसके बाद में लोको पाइट की अच्छी दिशा हुई कि नहीं? आइडियल दिशा में चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? उसको बोलते हैं आदर्श स्थिति। तो यहाँ पर जो कंडीशन आएगी कि रोटेशनल की दिशा मतलब घूमने की दिशा आवश्यक दिशा है, मतलब जैसे गियर को घूमना चाहिए ना उसी दिशा में वो घूम रहा, बराबर चल रहा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं आदर्श। आदर्श का मतलब होता है आइडियल स्थिति। क्या बनती है? आइडियल। और यहां पर आपको देखना है, ये चीजें आपको क्लियर करनी है। ओके, तो ये है आपका। सबसे पहले आपसे एक शब्द पूछा गया यहाँ पर गियर, बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गियर, गियर को हम लोग गियर ही कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि गियर का क्या कार्य है, तो पहली स्टेप में आप क्या लिखोगे? इसका कार्य को बोलो। लिख सकते हो? कोई बता सकता है इसका कार्य? पावर ट्रांसमिशन, शक्ति, शक्ति संचरण। अब शक्ति संचरण कोई जरूरी थोड़ी है, शक्ति संचरण जो करता है वो यहां पर करेगा तो विपरीत दिशा में भी करता, समान दिशा में भी करता, लंबवत में भी करता, ऊपर नीचे भी करता, तो दाएं बाएं भी करता, करता नहीं करता? तो पावर ट्रांसमिशन का कार्य करता है। किसका करता है? इसका कार्य क्या होता है? पावर को
ट्रांसमिशन। और जितने भी ऑटोमोबाइल्स चलते हैं उन सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, बोलो। तो यहाँ पर आपको देखना है कि वो जितने भी ऑटोमोबाइल्स चल रहे हैं उन सभी में किसका प्रयोग करते हैं, गियर का, है गियर का। लेकिन यहाँ पर आजकल एक स्कूटी आती है जो चलती रहती है, उसमें गियर ही नहीं होते हैं। ट्रेन में भी गियर नहीं होते हैं। ओहो, अब ट्रेन में भी गियर नहीं होते, स्कूटी में चले कभी गियर डाला हुआ नहीं ना, सही बताना, नहीं डाला ना। इसका मतलब क्या है मैं बताऊं, इसका मतलब ये है कि उनमें गियर तो होते हैं लेकिन ऑटो गियर होते हैं। क्या होते हैं, हाँ। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, रेलवे एवं स्कूटी में ऑटो गियर प्रयोग में लाए जाते हैं। किसमें, रेलवे एवं स्कूटी में, किसमें, स्कूटी में ऑटो गियर, क्या ऑटो गियर का मतलब ऑटोमेटिक गियर, गियर प्रयोग में लाए जाते हैं, लाए, हाँ उसमें भी यही है, उसमें भी यही है ऑटो सिस्टम। आजकल जो कारें आ रही है लग्जरी वाली, उनमें भी गियर डालने की जरूरत नहीं होती, ऑटो गियर होती है ना, ऑटोमेटिक वाली आ रही है तो वो भी आ रही है। हाँ तो ये भी है। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, आगे ले जा रहा हूँ, है ना। फिर बहुत सारी चीजें और भी आएगी जिनका जिक्र हम और आगे करेंगे। चले बेटा, हाँ, निम्नलिखित में से किस लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं, हाँ आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। लॉकिंग नट, स्लॉट नट, कैसल नट, स्वान नट, ग्रूव नट। अब मैं यूं नहीं कहूंगा कि उसमें आया और उसमें आया, किसमें आया, 21 जनवरी 2019 का पेपर है और वही मैं हल करा रहा हूं। सही है भाई, कब का है, 19 जनवरी 2000। तो इसमें क्या होता है कि स्वान नट, क्या होता है बेटा, ओ हो स्वान नट होगा क्या, स्वान नट क्या होता मैं बताऊं, चित्र बनाता हूं, चित्र बना दो। इसमें होता कि लॉकिंग नटों में लॉकिंग नट पर आधी मोटाई पर खांचे कटे होते हैं। तो कौन से पर कटे होते हैं, ये ऐसा होता है, एक तरह से यूं देखो, इसमें जो है आधी मोटाई तक ऐसा ऐसा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यूं समझो, हाँ कोई बात नहीं, यूं समझो, आधी मोटाई तक क्या कटे होते हैं, क्या कटे होते हैं, खांचे, सोचो, ये एक तरह से समझिएगा। लॉकिंग नट क्या है, लॉकिंग। अब इसमें देखिएगा यहाँ, अच्छा पहले तो ये है नट, क्या पूछ रहा है, नट। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ ये आता नट है, फिर आता अपने पास में बोल्ट। क्या आता, पहला क्वेश्चन ये आता कि नट किसे कहेंगे, पता नट में कौन सी चूड़ियां कटी होती है, हाँ? नट देखा आपने, है? नट में, और एक और होता है बोल्ट। नट बोल्ट, नट बोल्ट में जो है यहाँ दोनों में, इसमें इंटरनल थ्रेड होती है, कौन सी होती है, मैं अभी अंतर बताऊंगा, इंटरनल थ्रेड क्या बताएंगे बेटा, ठीक है, आंतरिक चूड़े। इसमें कौन सी होती है बेटा, एक्सटर्नल थ्रेड। इसको बोलते हैं बाह्य चूड़ियां, क्या बोलते हैं, बाह्य, इसको बोलते हैं आंतरिक चूड़ियां, क्या बोलते हैं, आंतरिक, ओके, क्या बोलते हैं, ये है इंटरनल थ्रेड, ये है एक्सटर्नल थ्रेड, दोनों ही। अब यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वान नट, नट जब बनाएंगे तो नट वाला ऊपर का पोर्शन, तो ये तो अपना पास बनेगा नहीं, तो नट ऐसे बनेगा, एक तरह से ऐसा, इस टाइप का समझो आप। मैं आपके सामने थोड़ा सा डिजाइन बना दूं हल्की सी, हाँ। इसमें देखिएगा यहाँ जो चूड़ियां कटी हुई होती है वो आधी में, किसमें, ऐसे ऐसे में कटी होती है, बाकी जो फ्लैट रहता है उसको बोलते हैं स्वान नट, क्या बोलते हैं बेटा,
स्वान नट। तो ये है यहाँ पर निम्नलिखित से लॉकिंग नटों में सब किसके प्रयोग में लाए जाते हैं? लॉक करने के लिए। तो लॉकिंग नटों में नट पर आधी मोटाई तक खांचे कटे होते हैं। तो वो किस पर कटे होते हैं? आधी मोटाई तक क्या होता है? खांचे। तो एक स्लॉट होता है, बाकी यहाँ पर क्या होता है? आधी मोटाई तक क्या कटा होता है? इसमें खांचा खांचा खांचा, इस टाइप का स्लॉट यहाँ पर ये आपके बने होते हैं। तो ये आपके बनाए जाते हैं, जो कि स्वान नट होता है। ग्रूड नहीं, ग्रूड तो खांचे होता है, केवल ग्रूड नट क्या था? केवल खांचों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। केशल नट और स्लॉट नट ये भी नहीं होगा। तो नट और बोल्ट को लेकर के ये क्वेश्चन आपका जो बनता है वो ये है। इनके भी यूज बताएंगे बेटा, इसका ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है? अपडेट कर देंगे, ठीक है? क्योंकि मैं भी पहली बार पेपर देख रहा हूँ, ये कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो उनको अपडेट कर देंगे, ठीक है? तो टाइम नहीं मिल पाता मेरे को कि मैं इनको देख पाऊँ, ठीक है? कोशिश करूंगी आपको आगे से अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ओके, परंतु आपको 90 से 95% बिल्कुल सेटिस्फाई जवाब मिल जाएगा, ओके? है ना? तोड़ने की बात है तो और भी क्वेश्चन आएंगे, उनमें तोड़ देंगे, कोई एक ही तो पेपर रह नहीं गया, ठीक है? भाई प्रत्येक को ही तोड़ने की बात है, जरूरी नहीं सबको मैं तोड़ पाऊँ, ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन 90 से 95%, 99% आपको एफिशिएंसी दे दूंगा। कितनी? ओके, हाँ 100% मैंने दे पाऊंगा, मशीन नहीं हूं ना, मशीन दे पाएगी, मशीन भी नहीं दे पाएगी। और ये आपका क्वेश्चन अगला, ये वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर क्या मापता है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर दोस्तों ये है आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, प्रोट्रैक्टर। हाँ जी, क्या है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, हिंदी में बोलते इसको वर्नियर, बेवल को हम लोग बेवल बोलेंगे, प्रोटेक्टर को क्या बोलते हैं बेटा? चांद, ठीक है? वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की अगर बात करते हैं तो ये है आपका वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, जिसके द्वारा हम क्या मापते हैं? कोण। आपको सबको ही पता, मुझे याद है कि आपको सबको पता, आंसर एक ही बार में बोल दिया, कोण मापते हैं। बेटा एक बात बताना, यहाँ पर कोण तो मापेंगे, लेकिन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर कोई आम चीज नहीं है। इसके द्वारा जो इसका जो यूज होते हैं, इसका यूज करते हैं, क्या करते हैं? कोणीय माप, क्या? एंगुलर मेजरमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट। तो यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट के रूप में जो है इसका यूज करते हैं, जिसका हम यहाँ पर कर रहे थे, ये है आपकी कोणीय माप। क्या है? कोणीय। तो ये एंगुलर मेजरमेंट हुई कि नहीं? तो कोणीय माप के रूप में किसका प्रयोग करते हैं हम? हाँ, इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा, एक तो सिंपल बेवल प्रोटेक्टर भी तो होता है, सिंपल बेवल प्रोटेक्टर, ठीक है? सिंपल चांदा, सिंपल प्रोटेक्टर होता है कि नहीं होता? प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, सिंपल प्रोटेक्टर भी होता है बेटा। क्या होता है? सिंपल प्रोटेक्टर का मतलब साधारण चांदा। क्या होता है? साधारण चांदा। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत सारा प्रयोग में लिया होगा, और उसमें आपने देखा होगा तो कितना 365 डिग्री या कितना 180 डिग्री यहाँ पर, अर्थात इसके द्वारा जो माप लेते हैं तो वो कम से कम कितनी ले सकते हैं यहाँ पर साधारण चांदे के द्वारा? 1 डिग्री तक, ठीक है? ओके, अब इसी 1 डिग्री के द्वारा, बेवल के द्वारा इस 1 डिग्री तक तो कहाँ ले सकते हैं माप? इस 1 डिग्री पे, है ना? जबकि यही जो बात करते हैं तो बेवल के द्वारा, किसके द्वारा? बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा अगर बात करता हूं तो बेवल प्रोटेक्टर में ये जो चीज हो जाती है, कितनी हो जाती है? बता, अच्छा एक बात बताना, यहाँ मैं आपको बताता हूं कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60, कितने? 60 मिनट, 60 मिनट, तो ठीक है, ओके। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? कितने? 60। तो कोणीय माप मापने की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? सेकंड। क्या हुई? हाँ, कोणीय माप मापने की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? सेकंड। बहुत गहराई से बताऊंगा एक चीज को, चिंता मत कीजिएगा, बहुत तोड़ दूंगा इनको। हाँ, ध्यान रखिएगा। देखिए 1 डिग्री, अब क्या होता है कि ये 5 मिनट तक की क्या ले सकता है? 5 मिनट तक की। इसका मतलब 60 में कितने का भाग दो? 5 का। भाई इसका जो है 5 मिनट तक, क्या है? 5 मिनट को ऐसे लिखते हैं अपन, 5 मिनट को ऐसे लिखते हैं इसमें। तो 5 मिनट में अपन क्या करते हैं कि 60 में 5 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 5 का। तो 2 बटा कितने जाएगा? कितना? कितना? 12। तो 12 पंजे तो मतलब 12वें जो है, 12वें भाग तक की, कौन से भाग तक की? 12वें भाग तक की क्या ले सकता है? माप लेते हैं। तो इसके द्वारा कौन से भाग तक की माप लेते हैं? 12वें भाग तक की। तो ये चीज आपको यहाँ पर देखनी, तो 12वां भाग तक की क्या ले सकते हैं? माप ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? माप ले सकते हैं। किसके द्वारा?
तो 1 डिग्री के कितने, और 1 डिग्री कितनी शुभ होती है इस चांदे में, यहां से यहां तक की दूरी, इस डिग्री के भी कितना 12वां भाग, कौन सा भाग, भाग। ठीक है, तो 12वें भाग तक की माप ले सकते हैं। तो इसकी लिस्ट काउंट कितनी हुई, अरे लिस्ट काउंट कितनी 5, और इसकी कितनी 1 डिग्री हुई कि नहीं हुई। तो दोस्तों और एक बिंदु और नोट डाल के लिख देता हूं मैं, आपको ध्यान रखना हम कि कोणीय माप मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, बोलो, अरे कोणीय माप मापने की सबसे छोटा इकाई है, कोणीय माप मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, बोलो, छोटी इकाई क्या है, सेकंड है, क्या है, सेकंड। और ये जो सेकंड है ना, ये किससे मापते हैं हम, यहाँ साइन बार की सहायता से, किसका, जो कि आपके साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है, किसके, त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर कार्य करता है बेटा, किसके, त्रिकोण, ट्रायंगुलर, हाँ जी, ट्रायंगुलर किस पर, ट्रिगोनोमेट्री किस पर, हाँ, त्रिकोणमिति मतलब त्रिकोणमिति का मतलब ट्रायंगुलर, ये त्रिकोण क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत पर कार्य, बोलो भैया। और इसमें किसका प्रयोग करते हैं हम, स्लिप गेज का, किसका, स्लिप गेज का, ओके। और स्लिप गेज की दक्षता बहुत ज्यादा होती है, इसकी 0.001 mm तक की परिशुद्धता में ये क्या ले सकता है, मेजरमेंट ले सकता है। क्या समझ में आया, कुछ समझ में आया, आंसर समझ में आया कि नहीं आया बेटा, बोलो आया कि नहीं आया, अब क्लियर, टूट गया सब, टुकड़े हो गए। आज के लिए अपने टाइम, क्योंकि 8 बज चुकी है, अगली क्लास आपकी डीजल मैकेनिक की चालू होती है। अभी के लिए मुझे विराम दीजिएगा, लगातार पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा। अभी सभी जो भी स्टूडेंट आए हैं सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मोड के वाले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। बैठ जाइए, अगर हम बात करते हैं तो आगे इसी सेशन में। तो दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ाएंगे, रेगुलर क्लास के लिए आप हमारे चैनल पर आइए और ऐप पर कोर्स को बाई कीजिएगा, तो कंप्लीट सारी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। आज जो मैंने पढ़ा है इन सबको एक बार आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है, हाँ आराम से सुव्यवस्थित तरीके से, और ये पीडीएफ भी आप तक पहुंच जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया था और बैक टू बैक जो है प्रीवियस ईयर के पेपर में हल करा रहा था, वो भी आए हुए पिछले सालों के। तो ये था हमारा आज का सेशन। मुझे लगता है कि आपको ये सब क्लास पसंद आई, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। कंजूसी मत कीजिएगा, हाँ कंजूसों को कहीं भला नहीं होने वाला, जो खुले हाथ रहते हैं ईश्वर उनको खुले हाथ देता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, रुको बेटा रुको, अरे हाँ रे, हाँ भैया बोलो भाई कैसा